Alright guys, and this is a big concern. क्या हमारे देश में इलेक्शन चोरी हो रहा है? क्योंकि अगर आप विपक्ष की बात सुनो तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। और सिर्फ बिहार की बात नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हर जगह की बात ही कर रहे हैं। मोदी जी आप क्या कर रहे हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो ले लो। वैसे मोदी जी विदेश यात्रा पर मालदीव्स गए, जहां पर कभी कोई जाता तो उसको एंटी नेशनल बोल देते थे, पर कोई बात नहीं। द थिंग इज, इलेक्शंस का क्या हाल है? बिहार में तो ऐसी खबर आई है कि आप सुन के हिल जाओगे। सब पर बात होगी। और आप जानते हो, किसी से जबरदस्ती रिजाइन करवा दिया जाता है, इलेक्शन तक चोरी हो रहे हैं, एफआईआर हो जाती है, स्ट्राइक्स लग जाते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, अपने रिस्क पे आए। ओके गाइस, यू नो वेरी वेल दैट मॉनसून सेशन इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट और कोई काम नहीं हो रहा है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। और आप जानते हो, पार्लियामेंट में बीत रहे हर एक घंटे का पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है और हम परेशान होकर टैक्स पे करते रहते हैं और ये कहती रहती है मार्जिन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, मोदी जी विदेश निकल गए और अपोजिशन प्रदर्शन कर रही है। अच्छा चलता हूं। देश में हर जगह काम हो रहा है सिवाय पार्लियामेंट को छोड़ के। और पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मॉनसून सेशन चल रहा है? गेस। अरे जब कंगना दीदी छाता लेके जाएंगी, कल इस बात पे भी ट्रोल हो गई है, ये फकीरी है। लोग कह रहे हैं बड़े बड़े नेता अपना छाता खुद पकड़ के चल रहे, थोड़ी तो शर्म कर ले बहन। बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या हमारे देश में इलेक्शन चोरी हो रहे हैं? वोटों की चोरी हो रही है? आई मीन सीरियसली, अपोजिशन ना जाने कब से बात कर रहा है और सिर्फ बिहार इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है। बिहार इलेक्शन में तो ये अब ताजा खबर आई है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो भी सुनना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जो 50 लाख नाम काटे जा रहे हैं उसमें 18.66 लाख लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, तो ऑब्वियसली है मरे हुए लोग तो वोट डालेंगे नहीं। करीब 26 लाख के आसपास लोग शिफ्ट हो गए। 7,50,000 के आसपास लोग एक साथ दो जगह वोट डाल देते हैं, इसलिए एक जगह उनका नाम काटना जरूरी है। मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। और करीब 11,500 ऐसे वोटर भी है जिनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको मिला के करीब 50 लाख लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे और सबने मोदी जी को चुना है, तो क्या ये जो 50 लाख लोग जिनके नाम अभी काटे जा रहे हैं, इन लोगों ने वोट डाला था? और अगर डाला था तो मोदी जी, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। तो मतलब पिछले साल जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, वो 50 लाख लोग जिनका नाम अभी काटा जा रहा है, उनका नाम तब क्यों नहीं काटा? कैमरा तुम ईश्वर कर दो। नहीं करेंगे कैमरा ऐसा, और बात करेंगे आज। बहुत सारे फैक्ट्स हैं आज बात करने के लिए। फिलहाल आपके काम की एक चीज लेके आऊं, जस्ट लिसन टू दैट वन। ओके गाइस, ट्राई अंडरस्टैंड दैट अगले 10 साल में जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ और ट्रेड अग्रीमेंट से डिसाइड नहीं होगी। वो इस बात पर डिसाइड होगी कि कौन एआई को कितना समझेगा और लेवरेज करेगा, और वही आगे भी रहेगा। यू कैन सी दैट क्लियरली। इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एआई को समझे या नहीं समझे। नहीं, we need to go ahead and we have to understand it. इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं एक्सक्लूसिव वर्कशॉप पर इस वीकेंड पे 2 डे लाइव एआई प्रोग्राम संडे एंड सैटरडे बिटवीन 10 to 7 PM। वैसे 10,000 का है, मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं थैंक्स टू आवर पार्टनर आउटस्किल, दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एआई फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स सपोर्ट करते हैं। वैसे 16 घंटे की वर्कशॉप में आप क्या क्या सीखोगे? अपना पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, इमेज बनाना, वीडियोस बनाना और अपने एआई टूल्स तक बनाना, और वो सब कुछ मिनटों में। अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल और 40 कंट्रीज के लोगों ने इसका फायदा उठाया, तो आप भी उठाइए। क्योंकि अगर आप एआई के लिए तैयार नहीं तो आप रिस्क में, और आप किसी भी बैकग्राउंड के, डजंट मैटर, यू नीड टू लर्न दैट। So do it fast. It's a free course. Worth is 10,000. Seats are fulfilling. The link is in the description section. Go get it. And now let's come back to election पे चर्चा। मैं फिर ये बात क्लियर कर देता हूं, अगर किसी को वोट डालने का अधिकार है तो उसको मिलना चाहिए, और कोई गलत तरीके से वोट डाल रहा है तो उसका नाम कटना चाहिए। ये तो है, ये थंब रूल है। पर सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे थे। विपक्ष के नेता
जिसको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। अगर इनकी बात में 1% भी सच्चाई है ना, तो सच में चिंता की बात। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हम अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी को रखने के लिए हम ना जाने कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर इनकी बात में सच्चाई है तो सबको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। व्हाट ही इज सेइंग, ये तो सीधे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है वो चोरी किया गया है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। इनका कहना है जब वोटर लिस्ट मांगी गई तो वो नहीं दी गई, वीडियो फुटेजेस मांगे गए तो इलेक्शन कमीशन ने वो भी नहीं दिया, और वीडियोग्राफी को लेकर एक नया कानून लाए हैं जिसमें पुराने फुटेजेस को नहीं रखा जाएगा। ये सारी चीजें हो रही, न जाने कितनी बात है। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो कि अभी सीएम है महाराष्ट्र के, वो जहां जीते, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीते हैं, वहां पर भी ये कहा गया, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट थी कि अचानक से वोटर बढ़ गए। ओवरऑल विपक्ष का कहना है कि करीब 70 लाख वोटर ऐड किए गए। और साथ ही साथ कर्नाटका के लोकसभा चुनाव को लेकर भी आज एक आरोप लगाया कि भाई ऐसा है कि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट, जस्ट लिसन टू हिम। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। तो अगर बातों में सच्चाई है तो ये हो क्या रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो बता दिया कि कुछ लोग मारे जा चुके हैं, कुछ लोग हट गए हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग गलत नागरिकता लेके रह रहे थे। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने कही है। लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि एससी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। तो कौन सही है कौन नहीं है ये तो आने वाले समय में हम बात करेंगे, पर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग रोज कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। तो वो नहीं होना चाहिए। वोट चोरी आज दिन भर ट्रेंड होता रहा, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और मोदी जी फॉरेन विजिट पे हैं। अच्छा चलता हूँ। बिल्कुल चले जाना मोदी जी, कोई नहीं रोक रहा। यूके और मालदीव्स की विजिट हो रही है। अच्छा, एक टाइम था जब मालदीव्स जाने की कोई प्लानिंग भी करता तो उसको एंटी नेशनल बोल देते थे मोदी जी, वो मोदी जी के फैंस करते थे। बट द पॉइंट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रियली सीरियस। इफ यू कनेक्ट लिटिल डॉट्स, आपको लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस की हमने बात की, महाराष्ट्र चुनाव जब हुआ था तो इनकी सीट पर ओके, लास्ट के 6 महीनों में 30,000 वोटर ऐड हुए, मतलब टोटल वोटर्स 8.25% बढ़ गए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई, हमें भी बताओ। कैमरा तुम इस ओर कर दो। और वो इसलिए इतनी बात हो रही है इनकी सीट पर, और कब से हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल के हिसाब से यहां तो डबल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन सिर्फ 4% की अगर ग्रोथ होती है वोटर्स में तो चेकिंग जरूरी है। यहां क्यों नहीं की गई? ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि बीएलओज ने कहा कि उन्होंने नए वोटर्स वेरीफाई नहीं किए। मतलब बिहार में इतना वेरिफिकेशन और वहां पे बिल्कुल नहीं। आइए बहनों, ये इक्वालिटी है क्या? ये है आपकी इक्वालिटी। आप रिपोर्ट को पढ़ोगे तो लोग कह रहे हैं कि कुछ वोटर्स तो पहली बार दिखे, उससे पहले वो कभी नहीं दिखे थे। ये भी लिखा गया कि 4000 वोटर्स के एड्रेस गलत थे और उनके अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि यहाँ नहीं रहते ये। और जो सीसीटीवी फुटेज की बात की गई है, यहाँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इन्हें आप संभाल के रखें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 45 दिन रखा, 45 डेज रखा और डिलीट कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें जो विपक्ष कर रहा है, कुछ न्यूज एजेंसियां लेकर आ रही है हमारे सामने। और ये कांग्रेस वाले जो है ब्लैक एंड व्हाइट, कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो राजा राजेश्वरी नगर में 91,000 नए वोटर्स की एंट्री पर बात हो रही है। और सच बात तो है कि इलेक्शन में जीत और हार का वो क्या कहते हैं, मार्जिन थोड़ा सा होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। गोदी मीडिया कोई बात करेगा नहीं, इसलिए इतनी विस्तार पूर्वक बात कर दी। एंड बिफोर आई गो, 10,000 वर्थ वर्कशॉप जो आपको बिल्कुल फ्री मिल सकती है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, गो ग्रैब इट। It's a 2-day AI program and it will benefit you a lot. So yeah, thank you so much. Love you 3000. और हाँ, किसी से भी रेजिग्नेशन मान लिया जाता है, FIR हो जाती है, स्ट्राइक पड़ जाती है, तो अपने रिस्क पे आए। वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।